किसान भाइयों नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज हम सिरसा जिला के गांव बाजेका में हैं और आप देख रहे हैं एक खूबसूरत डेयरी का नज़ारा। ये डेयरी है, इसका नाम है अशनूर डेयरी बाजेका। और इस डेयरी ने पिछले 3 साल में बहुत ही शानदार प्रगति की है, बहुत शानदार उन्नति की है। न केवल ये डेयरी प्रोजेक्ट देखने के काबिल है, न केवल ये प्रोजेक्ट अपनाने के काबिल है, इस डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, इस डेयरी के जो उत्पाद हैं, इस डेयरी का जो काम है, वो सारा का सारा काम बहुत ही सराहनीय है। इस डेयरी के जो संचालक हैं मिस्टर कुलबीर जी, हम कुलबीर जी से थोड़ी देर में जानेंगे इस डेयरी के बारे में विस्तार से कि डेयरी का प्रोजेक्ट कब और कैसे शुरू किया उन्होंने, और इस डेयरी को संचालन करने में उनको किस तरह की शुरुआती दिक्कतें आई और आज वो ये डेयरी किस मुकाम पर है। डेयरी का अधिकतर भाग आप देख चुके हैं और मेरे सहयोगी सुखप्रीत आपको बार बार इस डेयरी में जो तरह तरह के पशु हैं उनको भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन डेयरी का जो संचालन है वो कैसे होता है और डेयरी किस तरह का प्रोजेक्ट है। पशुपालन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है खेतीबाड़ी में, लेकिन खेतीबाड़ी से थोड़ा सा भिन्न भी है, थोड़ा सा अलग भी है। कुलबीर जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कुलबीर जी के पिता भी इस डेयरी का संचालन करते हैं, उनका मार्गदर्शन रहता है, उनका सहयोग भरपूर रहता है। बल्कि यूँ कहें कि हेड ऑफ द मार्केटिंग वे स्वयं हैं, इनके पिताजी श्री मलकीत सिंह जी। और मलकीत सिंह जी से भी हम चाहेंगे कि थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करवाएं, लेकिन पहले हमारे साथ हैं कुलबीर जी। कुलबीर सिंह जी, आपका खेत खजाना में स्वागत है। आप बताएं कि इस डेयरी का संचालन कब और कैसे शुरू हुआ और इसको संचालन का शुरू करने में आपको क्या दिक्कतें आई? नमस्कार जी, मैं कुलबीर सिंह। सर, हमने ये जो डेयरी है 2017 में शुरू की। इससे पहले भी हमने शुरू की थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से हम लोगों को हम उसको कर नहीं पाए। तो अभी 2017 से हमने शुरू की है। तो हमने करीब 20 एनिमल से शुरू की थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया, काम आगे बढ़ाया। तो अभी हमारे पास 100 एनिमल हैं, जिसमें 90 भैंसें और 10 गायें हैं और करीब 70 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं फीमेल। हम लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। अच्छी मिल्क प्रोडक्शन वाले जो पशु हैं वो तैयार करें और अच्छा प्रोडक्ट तैयार करें, जिसकी कि मार्केट में ज़रूरत है पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों को अच्छा दूध पिलाना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट खिलाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बातचीत में बताया था कि आपके पास जो भैंसों की वैरायटी है, जैसे मुर्रा भैंस है और गायों की जो सानीवाल गायें हैं, इस तरह की वैरायटी है। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? सर, जो मुर्रा ब्रीड है वो हरियाणा की फेमस ब्रीड है और इन्वायरमेंट भी उसको, हमारा जो हरियाणा का इन्वायरमेंट है वो सूट करता है। साहीवाल गायें को भी हरियाणा का इन्वायरमेंट है जो वो सूट करता है। और इनकी मिल्क प्रोडक्शन देखें, अकॉर्डिंग टू इनकी जो है क्वालिटी है या ब्रीड है, उसके हिसाब से हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं साहीवाल में और जो है मुर्रा के अंदर। और सर, इसका जो दूध है, दूध की डिमांड भी इधर हमारे जो साहीवाल की और मुर्रा की ज़्यादा है। तो आज के दिन कुलबीर जी, कितना दूध आप प्रतिदिन सेल करते हैं, उसका क्या फैट वगैरह रहता है और क्या उनके रेट्स रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। सर, हमारी लगभग 450 लीटर पर डे की प्रोडक्शन है। तो जो हम लोग अभी बल्क में ही दे रहे हैं, रिटेल नहीं कर रहे हैं इसकी मिल्क की, तो इसमें 5 रुपये फैट का रेट रहता है और 2 रुपये SNF का फैट रेट रहता है। फैट के हिसाब से अलग अलग रेट है। अलग अलग रेट। और जो डेयरी का जो प्रोजेक्ट है, इसको आपने विस्तार से बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको हम बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, एक ऐप बनाने जा रहे हैं, एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। सर, हमने एक वेबसाइट बनाई है ashnoor.in के नाम से, और अशनूर डेयरी के नाम से ऐप हमने जो डिज़ाइन करवाई है। तो इसको 1 अप्रैल से हम लोग जो है मार्केट के अंदर दूध को लेके आ रहे हैं। और ये जो ऐप है, 1 अप्रैल 2021 और ऐप के जरिए प्रीपेड सिस्टम से हम लोग जो मिल्क को सेल करेंगे। ऐप के जरिए प्रीपेड सिस्टम से
लोगों को दूध मिलेगा? क्या सिरसा में मिलेगा या सिरसा से बाहर भी मिलेगा? सर अभी तो हमारी प्लानिंग है कि सिरसा का कोई एक जोन सेट करेंगे जहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद पूरे सिरसा में, तो उसके बाद जो आगे का जो हमारे प्लानिंग है उसमें कहीं आउटसाइड इंडिया के अंदर मानो या हरियाणा के अंदर हम लोग सप्लाई करेंगे। कुलबीर जी, क्या कभी आपने ऐसा भी विचार किया है कि हमारे दूध जो हमारी डेयरी से जो प्रोडक्ट तैयार होता है, दूध तैयार होता है या दूसरी चीज़ें, घी तैयार होता है, मक्खन तैयार होता है, पनीर तैयार होता है, इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट की लाइन की तरफ बढ़ाया जाए? सर हम लोग जो इसकी जो आगे क्वालिटी तैयार करेंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी ही तैयार करेंगे। अभी सर ये फ्यूचर के कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग मानते तो हैं कि अगर हमारी जैसे प्रोडक्शन अच्छी हो जाए या हम मोटे लेवल पे इसकी मार्केटिंग करें तो एक्सपोर्ट के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए इस एक्सपोर्ट के बारे में बात भी करेंगे। अशनूर डेयरी का दूध कुछ दिनों के बाद में आपको सिरसा के बाज़ारों में उपलब्ध होगा और हो सकेगा, हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं कि हो सकेगा तो ये दूध यहाँ का एक्सपोर्ट भी होगा। लेकिन हम शुरुआत से जहाँ से चले थे एक बार फिर वहीं आते हैं कि पशुपालन करना, डेयरी चलाना, डेयरी का संचालन करना, ये कितना बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि एक साथ 100 से अधिक पशु रखना और पशुओं की देखभाल करना और पशुओं की हर व्यवहार के बारे में जानकारी रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान में रखना, ये एक किस तरह का कंसेप्ट है, इस पर हम कुलबीर जी से फिर जानना चाहेंगे। कुलबीर जी, आज जिस शेड में हम खड़े हैं उस शेड के बारे में बताइए, वो शेड क्या है? सर जैसे हमने जब पहले डेयरी शुरू करी थी तो उस टाइम हमने जो उधर जो शेड और खुरलियाँ बनी हैं तो उस तरीके से हमने वो नाम तैयार करी थी, पर उसमें जो एनिमल थे एक दूसरे को डिस्टर्ब करते थे। तो उसके बाद हमने जो सोचा कि इनको अलग अलग डिवाइडेशन दे दी जाए ताकि ये प्रॉपर तरीके से खा पाएँ और प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमने इनको ये कैबिन सिस्टम दे दिया। उसके बाद सर जो ये जब हम लोग फीड डालते हैं, फीड के अंदर मीठा सोडा और नमक वगैरह रहता है तो वो नीचे सीमेंट को काट देता है, तो स्क्रैप टाइल लगा दी उसके अंदर हमने। इससे एक तो क्लीनिंग करना बहुत इजी रहता है और दूसरा क्या है इसमें कि वो उसको काट नहीं पाता। तो इसके बाद हमने इसको ये मॉडिफाई किया। यहाँ के दूसरे शेड्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें और पशुओं के व्यवहार के बारे में आप कुछ बताएं, उनकी ज़रूरतों को आप कैसे भांपते हैं? सर जैसे कि हमने इनकी जो रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया कच्चा दे रखा है। पहले दिन में इधर ये खाना खाते हैं, उसके बाद आउटसाइड में हमने इनका रेस्ट एरिया है, खाने का एरिया है और हमने इनको पौंड दिया हुआ है बाहर। तो यहाँ सर हमने इनको पौंड एरिया दे रखा है। बाहर कच्ची जगह इनको बहुत पसंद है, अंदर मजबूरी है कि अंदर कच्चा नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने नीचे मैटिंग की हुई है। वो हम लोग इनकी जो फीलिंग है खुद के साथ रिलेट करके इनको फील करते हैं। ये मतलब एक तरह से परिवार के मेंबर की तरह से रखना पड़ता है। बिल्कुल मानते हैं। तो कैसे फील होता है भी इनको आज अब प्यास की ज़रूरत है, अब इनको प्यास लगी है, अब इनको खाना देना है, फीड देना है? सर वैसे कोई तो दिक्कत है, तकलीफ है, शरीर में कोई दिक्कत है, ये बोल के तो बता नहीं सकते? सर बोल के तो नहीं बता सकते, जैसे मायूस हो जाते हैं, जैसे इनको कोई तकलीफ हो तो मायूस हो जाता है एनिमल, प्रोडक्शन में लो हो जाता है। तो बाकी खाने के तो इनके टाइमिंग है, सुबह इनको देना है, शाम को इनको देना है। जैसे किसी ने नहीं खाया तो टेम्परेचर ले लो उसका, तो इन चीज़ों से हम लोगों को इनका पता चला। तो आपने इनके चेकअप के लिए, जाँच के लिए, सेहत की जाँच के लिए नियमित रूप से कोई डॉक्टर रखे हुए हैं? बिल्कुल, डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, रेगुलर आपके पास ही रहते हैं? रेगुलर, बिल्कुल। वो सुबह शाम उनकी विजिट रहती है, तो वो सुबह शाम देखते हैं इनको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्ट आउट कर देते हैं उसको। तो आज आपने देखा अशनूर डेयरी का जो विस्तार से जो प्रोजेक्ट है, इसको विस्तार से खेत खजाना ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। और दूसरा, अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन के बारे में, डेयरी संचालन के बारे में प्रेरणा और जानकारी मिल सके। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इस डेयरी के संचालक कुलबीर जी का मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल हम उपलब्ध करवा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खेत खजाना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।